तो महाराज आइए अब हम चलते उस कथा की ओर कि दिति से दो पुत्र हुए थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो हिरण्याक्ष का तो भगवान वध करते हैं, बचा हिरण्यकश्यप। अब हिरण्यकश्यप भाई की बदला लेने के लिए सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप की शादी की विवाह होता है कयाधु नामक कन्या से। हिरण्यकश्यप का विवाह कयाधु नामक कन्या से होता है। उनसे उनको बालक होता है प्रहलाद। अब बचपन से सिखाया गया कि भगवान यानी तुम्हारे पिता राजा हिरण्यकश्यप। अब एक दिन प्रहलाद जी थोड़े बड़े हो रहे हैं। अब एक दिन हिरण्यकश्यप सोचता है कि भगवान से युद्ध करना है तो उनके इतने बलशाली तो बनना पड़ेगा। अब देखिए, क्योंकि अब भगवान की बराबरी तो कोई नहीं कर सकता, भगवान इतने बलशाली तो कोई हो ही नहीं सकता। फिर भी वो सोच रहा है कि करना तो पड़ेगा। तो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं ब्रह्मा जी की तपस्या के लिए जा रहा हूं, मैं ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर कर ही लौटूंगा। जाते हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं। अब वो जो पेड़ था, वो पेड़ पे एक सुआ बैठा था। सुआ यानी तोता। उसने 3 बार कहा नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप तो कहता आज का दिन ही खराब है कि अभी तपस्या शुरू की नहीं, शत्रु का नाम। तो वो वापस चला जाता है घर जाता है। पत्नी आती है, वो कहती है अरे आप तो तपस्या करने गए थे, वापस लौट कर क्यों आए? बोले मैं गया तो जो वृक्ष के नीचे बैठा था, वृक्ष के ऊपर एक तोता बैठा था, उसने कहा नारायण नारायण नारायण। अब वो पत्नी सोचे कि आज इसने इतने दिन तो ये कहता कि विष्णु शत्रु है, विष्णु शत्रु है, आज इसने मुश्किल से 3 नाम ले दिए, नारायण नारायण नारायण। अब बोले उसी 3 को मैं 108 करवा दूं तो एक माला तो हो गई। तो वो वही कोशिश में लगी। अब वो कुछ काम करती, थोड़ी देर बाद फिर आकर कहती और ऐसे दिखाती कि पहली बार नजर पड़ी हो। तो वो फिर से कहती अरे आप तो तपस्या करने गए थे ना, फिर आप क्यों लौट कर आए? वो कहता है अरे मैंने अभी तो बताया, मैं गया वृक्ष के नीचे बैठा, उस पेड़ पे एक तोता बैठा था, उसने 3 बार कहा नारायण नारायण नारायण। 6 हो गए 6। अब बाकी के ऐसे करते करते वो 105 नाम तो करवा लेते। बचे कितने? 3। अब उसको बहुत डर लग रहा है कि अब उसने दिन भर बहुत परेशान कर दी उसको पूछ के। अब आई वो दूध लेकर आई, उसे रखती है और दूर जाकर खड़े हो गई और दूर जाकर खड़े होकर कहती है
अरे बच्चे ने आजकल बहुत परेशान करके रख दिया है, सब कुछ याद ही नहीं रहता। बस एक बार बता दीजिए, आप तो तपस्या करने गए हुए थे ना, तो फिर वापस क्यों आए? अब वो बौखला उठता है, वो कहता है अरे मैंने कितने टाइम से बता रहा हूं तुम्हें, मैं तपस्या करने गया, पेड़ के ऊपर एक तोता बैठा, उसने कहा नारायण नारायण नारायण। अब महाराज, अब वो दूसरे दिन फिर से तपस्या करने गया, पत्नी कहे अच्छा अब याद रहेगा। अब वो दूसरे दिन फिर से तपस्या करने गया, तपस्या करने जाता है, यहाँ पर तपस्या की उसने, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी आते हैं, दर्शन देते, ब्रह्मा जी कहते हैं क्या चाहिए? वो कहता है मुझे अमरता का वरदान दो। पहले बार तो उसने कहा कि मुझे अमरता का वरदान दो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं, अमरता का वरदान मैं नहीं दे सकता, मेरे हाथ में नहीं है। वो विष्णु भगवान देते हैं। तो बोले आप क्या करें, अब आपने तो मेरा वरदान ठुकरा दिया। बोले तुम इसके बदले जो मांगोगे मैं वो तुम्हें दूंगा। तो बोले ठीक है। उसने कहा कि 12 महीने होते है कि नहीं? उसने कहा 12 महीने होते हैं, 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। उसने कहा न दिन में मरूं न रात में मरूं, न घर के अंदर मरूं न घर के बाहर मरूं, ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। उसने कहा ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब ये तो वरदान ही हुआ महाराज, अब कहीं भी मरू ही नहीं बोले तो फिर तो। अब यहाँ पर बच्चे थोड़े बड़े हो रहे, प्रहलाद जी बड़े होते हैं। प्रहलाद जी को बचपन में ही सिखाया जाता है प्रहलाद जी को बचपन से ही सिखाया जाता है कि भगवान यानी तुम्हारे पिता राजा हिरण्यकश्यप। अब एक दिन प्रहलाद जी खेलते खेलते राजमहल से बाहर चले जाते उन्हें एक कुमारिन का घर मिलता है। वो कुमारिन उसके अंदर रो रही थी। प्रहलाद जी जाकर पूछते कि तुम क्यों रो रही हो? वो कहे कि मैंने अपने घर में बिल्ली के 2 बच्चे पाले थे, मुझे नहीं पता कि कब वो जाकर उस मिट्टी के पात्र में बैठ गए और मैंने उसे आग में चढ़ा दिया और वो जल गए हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कि भगवान उनके प्राणों की रक्षा करे, उन्हें जीवन दान दे। अब महाराज प्रहलाद जी कहते तो इसमें रोने की क्या बात है, तुम मुझसे कह दो मैं क्या आऊंगा भगवान से। बोले तुम भगवान को जानते हो? बोले भगवान को जानता, मैं उनके साथ रहता हूँ। अरे मेरे पिता राजा हिरण्यकश्यप तो भगवान है। कुमारी ने कहा नहीं राजकुमार, तुम्हारे पिता एक साधारण से मनुष्य है, भगवान तो परम पिता परमेश्वर विष्णु भगवान। अब ये सब लीला हो रही है भगवान की भगत को अपना बनाने के लिए। तो बोले भगवान तो परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु है। अब देखिए कोई अच्छा बालक, कोई सीधा बालक अपने पिता के खिलाफ कुछ सुन नहीं सकता। प्रहलाद जी तुरंत तलवार निकालते। प्रहलाद जी कहते हैं कि मैं तुम्हें मेरा भगवान दिखा सकता हूं, अगर तुम्हारा भगवान है तो तुम उसे बुलाओ, वरना आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब कुमारी रो रो कर पुकार रही है। अब इसे पुकारने से तो भगवान आ नहीं जाते, क्योंकि अब तो ये क्योंकि लीला चल रही है। ये
तो रो रो कर पुकार रही है और वहां पर साक्षात परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु वहां अपने विराट रूप में आते हैं। प्रहलाद जी को दर्शन देने भगवान का ऐसा रूप प्रहलाद जी देखते हैं, हाथों से तलवार छूट जाती है और बस जब से ये रूप देखा एक ही शब्द कह रहे, क्या कह रहे? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन ओ तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि, ओ तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि, ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि, ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि, ओ तेरी महिमा प्रभु जी प्यारी प्यारी हरि हरि, ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। जय हो। तो महाराज अब ये जो आवाज सुनते हैं हिरण्यकश्यप सुनते हैं, प्रहलाद जी वहां से गाते हुए अपने महल में आ रहे हैं। हिरण्यकश्यप कहते हैं कि कौन है ये जो मेरे राज्य में मेरे ही शत्रु का नाम ले रहा है? बोले अरे महाराज, सेवक ने कहा, बोले महाराज प्रहलाद जी है। बोले प्रहलाद, उसे मेरे पास लाओ। राजा कहते अरे प्रहलाद, कि तुम किसका नाम ले रहे हो? बोले पिताजी मैं भगवान का नाम ले रहा हूं। बोले अरे मैंने तुम्हें बताया ना कि भगवान तुम्हारे पिता राजा हिरण्यकश्यप है। प्रहलाद जी कहते हैं नहीं पिताजी, हम एक साधारण से मनुष्य है, भगवान तो श्री हरि है, केवल श्री हरि। हिरण्यकश्यप सेवक से कहते कि जाओ, जाकर गुरु आश्रम से गुरु महाराज को लेकर आओ। गुरु महाराज आते हैं। अब देखिए पहले भी गुरु होते थे, लेकिन पहले राजाओं के अलग गुरु होते थे और राक्षसों के भी अलग गुरु होते थे, तो वो सिर्फ वहां राक्षसी विद्या सिखाते थे। हिरण्यकश्यप कहते हैं गुरु से कि गुरु महाराज प्रहलाद को आश्रम लेके जाओ और उसे वहां पर राक्षसी विद्या सिखाओ। ठीक है, लेकर जाया जाता है। अब यहाँ पर गुरु आश्रम पे प्रहलाद जी आते हैं, सभी बच्चों को बैठाया जाता है, सबसे कहते कहो हिरण्यकश्यपो नमो नमः, हिरण्यकश्यपो नमो नमः। प्रहलाद जी कहते नहीं, कहो जय श्री हरि, जय श्री हरि। गुरु महाराज कहते हैं हम किसी हरि को नहीं जानते, और किसी हरि को नहीं जानते कहने के बाद गुरुदेव की तबीयत तो ऐसी खराब हो रही महाराज, ऐसी खराब हुई, बहुत पीड़ा हो रही उन्हें।
अब पीड़ा हो रही है तो वैद्य को बुलाते, औषधि दे रहे, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो तो अपने नाम के उच्चारण हिरण्यकशिपु नमो नमः, हिरण्यकशिपु नमो नमः, इतना सा भी असर नहीं हो रहा। प्रहलाद जी कहते रहे गुरुजी एक बार कहो तो सरी जय श्री हरि, जय श्री हरि। ओ कहे हम किसी हरि को नहीं जानते। प्रहलाद जी कहे नहीं जानते तो जान जाओगे। अब इतनी पीड़ा हो रही महाराज, ऐसी पीड़ा में अगर कोई हमको कुछ ला कर दे खाने के लिए कि ये खा लो तुम ठीक हो जाओगे, व्यक्ति उसे खा लेगा, है कि नहीं? तो बोले प्रहलाद जी कहते हैं कि एक बार तो कहो जय श्री हरि। और गुरुदेव ने कहा कि एक बार कहकर देखता हूँ क्या होता है। गुरुदेव कहने लगे जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। ये कहने के बाद गुरुदेव की तबीयत एकदम ठीक हो गई, ठीक हो गई। इसके बाद वो तो ऐसे दीवाने हो गए भगवान के, वो कहते अरे प्रहलाद और बताओ तुम्हारे भगवान कैसे है, और बताओ तुम्हारे भगवान क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं। और प्रहलाद जी वहां पर राक्षसी विद्या सीखने गए थे, वहां सबको भजन कीर्तन सुना रहे। क्या अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। ओ अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता टंके की चोट परे, मैं कहता टंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। ओ अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता टंके की चोट परे, ओ मैं कहता टंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। वो अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। जय हो। जय हो। और प्रहलाद जी कहते हैं कि अगर मैं आपको एक हाथ में कुछ पत्थरें दूंगी और एक हाथ में हीरा दूंगी, कोहिनूर हीरा, तो आप क्या लोगे? हीरा लोगे ना। पत्थरों को क्यों कौन लेगा? हीरा लोगे। तो प्रहलाद जी कहते हैं
जब अपने पास हीरा है, कोहिनूर हीरा भगवान स्वयं है, तो हम क्यों फिर पत्थरों को चुन रहे हैं? तो प्रहलाद जी कहते हैं, कौन बटोरे कंकड़ पत्थर, बटोरे कंकड़ पत्थर, कौन बटोरे कंकड़ पत्थर, बटोरे कंकड़ पत्थर, जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा, कंचन सदा रहेगा कंचन, कंचन सदा रहेगा कंचन, कंचन सदा रहेगा कंचन, कंचन सदा रहेगा कंचन, और कथीर कथीरा, और कथीर कबीरा, सांच के आगे झूठ का निकला, सांच के आगे झूठ का निकला, हरदम हराने वाला अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। वो अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। जय हो। और है और प्रहलाद जी कहते हैं कि कई आए ऐसे जिसने हमारे प्रभु के झंडे को नीचे गिराने की कोशिश की, पर सब हार हार कर चले गए। प्रहलाद जी कहते हैं, कोई झुका नहीं सकता जग में, 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 अपने प्रभु का झंडा, अपने प्रभु का झंडा, जो उसको छेड़ेगा उसके, छोड़ेगा उसे, जो उसको छेड़ेगा उसके, उसको छेड़ेगा उसे, सिर पे पड़ेगा डंडा, सिर पे पड़ेगा डंडा। युगों युगों से इस धरती पर, युगों युगों से इस धरती पर इसका ही बोले वाला
हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब ये जब भजन कीर्तन चल रहे थे तो राजा सैनिकों को भेजते हैं और बोलते हैं, कहते हैं उनसे कि जाइए जाकर देखो कि वहां आश्रम में क्या हो रहा है। सैनिक आते हैं, देखते हैं। सैनिक कहते हैं, अरे महाराज वहां तो प्रहलाद जी भजन कीर्तन कर रहे हैं और उसके साथ साथ सारे गुरुदेव सभी कर रहे हैं। राजा कहते हैं, मुझे ऐसा बेटा ही नहीं चाहिए, जाओ जाकर प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दो। महाराज प्रहलाद जी को इतनी कोशिशें की जाती है मारने की, ऊंचे पहाड़ से फेंका जाता है, जलाकर मारने की कोशिश करते हैं, पर कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि जाको राके साइया मार सके ना कोई। अब महाराज कहते हैं, हिरण्यकश्यप महाराज कहते हैं कि अब मैं किसी के भरोसे नहीं रहने वाला, मैं प्रहलाद को अपने हाथों से मारूंगा। और महाराज जाते हैं, तलवार निकालते हैं और कहते हैं कि आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता दे कौन है भगवान। प्रहलाद जी कहते हैं कि हरि है। अब तो महाराज प्रहलाद जी को मारने के लिए तलवार निकालते हैं तो बीच में माता का याद आ जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और राजा कहते हैं कि देखो आज तुम्हारे कारण तुम्हारी माता की मृत्यु हो गई। प्रहलाद जी भक्ति की इस सीमा तक पहुंच गए। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मृत्यु नहीं हुई है, माता तो श्री हरि की हो गई है। जय हो। इस संसार में क्या बचा है? हम भी यहाँ थोड़ी रहेंगे, हमको भी जाना है। और अब तो प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के सामने जोर जोर से गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हिरण्यकश्यप कहते हैं, अरे हरि हरि हरि, कहाँ है तेरा हरि? बंद करो मेरे शत्रु का गुणगान, कहाँ है तेरा हरि? प्रहलाद जी कहते हैं, वो हर जगह है, वो मुझ में है, वो आप में है, वो जीव में है, निर्जीव में है। हिरण्यकश्यप कहते हैं, निर्जीव में है? बोले हाँ। अब वो ढूंढने लगता, निर्जीव निर्जीव निर्जीव। वो कहता, इस खंबे में भी है तेरा हरि? तो बोले इस खंबे में भी है मेरा हरि। बोले मैं इस खंबे को ही तोड़ देता हूं, देखता हूं मैं। और बस खंबे को तोड़ने जाते हैं कि उस खंबे में से साक्षात परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु वहां नरसिंह अवतार में आते हैं। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय हो। आते हैं और आकर दोनों का युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है। और अंत में भगवान हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर बिठाते हैं और कहते हैं कि मैं तुझे मार रहा हूं, तेरे मन में शंका ना हो कि मैंने तो ब्रह्मा से वरदान मांगा था, मेरी मृत्यु कैसे आई? तो मैं तुझे ये भी बता दूं कि मैं ब्रह्मा के वरदान के दायरे में रहकर तुझे मार रहा हूं। कैसे? तूने कहा था कि 12 महीने होते, 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। तो ये 13वां महीना पुरुषोत्तम महीना चल रहा है। तूने कहा था ना दिन में मरूं ना रात में मरूं,
मैं मार रहा हूं। तूने कहा था ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, तो मैं तुझे घर की चौखट पर मार रहा हूं। ये चौखट होती है ना, उसे कहते हैं घर वाले कि भाई एक तो अंदर आ जाओ या तो बाहर चले जाओ। तो बोले मैं तुम्हें चौखट पर मार रहा हूं। तूने कहा था ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, तो मैं ना नर हूं ना पशु हूं। तूने कहा था कि मैं ना कोई शस्त्र से मरूं ना अस्त्र से मरूं, तो मैं तुझे अपने नाखूनों से मार रहा हूं। तूने कहा था ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं, तो मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में नहीं आता। और उसी समय भगवान अपने हाथ के नाखूनों से उसे चीरते हैं, उसे फाड़ते और उसकी मृत्यु करते हैं। अब भगवान इतने क्रोधित थे, इतने क्रोध में हैं, सभी आ गए, लक्ष्मी माता आ गई, देवी देवता आ गए कि प्रभु शांत शांत शांत। भगवान शांत नहीं हो रहे। अंत में लक्ष्मी माता प्रहलाद जी को आगे करती है। प्रहलाद जी हाथ जोड़ते हैं और भगत के हाथ को देखकर भगवान शांत। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण